तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, इसमें कहा है हिसाब कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। द्विघात सूत्र से हमें ज्ञात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखे रखा 2x² - 3x + 5। इसको निकालेंगे, पहले डी निकालेंगे। मूलों का अस्तित्व है या नहीं? तो अस्तित्व होने के लिए क्या कंडीशन है? डी का मान 0 आना चाहिए और प्लस का आना चाहिए। अगर माइनस का आ रहा डी का मान तो वो अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो हल देके बनाते हैं हल। पहला क्वेश्चन कहा ए बी सी का मान पहले पुट करते थे। एक्स का गुणांक है 2, ए का मान हो जाएगा 2। इसमें आ जाएगा बी इसमें हो जाएगा, तो बी का मान इसमें माइनस का 3 है तो माइनस का 3। 80 का मान यहाँ पे है 5। डी निकालना है अस्तित्व, या विविक्तर भी बोलेगा या विभाजक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डी निकालने खातिर फॉर्मूला है b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो डी बराबर लिखेंगे, b का मान देके रखा -3, तो -3 का वर्ग करेंगे। ठीक है, माइनस का माइनस 4 है तो यहाँ पे 4 देंगे। ए का मान यहाँ पे 2 दिए थे, इंटू में है तो ए का मान 2 इंटू सी का मान यहाँ पे 5 है। तो डी बराबर, अब देखो माइनस का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस 4 से 2 गुना करेगा, ऐड बन जाए 40 हो जाएगा। अब इसमें देखो 40 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? बड़ा माइनस है तो माइनस का आएगा 31। बोले तो डी का मान अगर नेगेटिव आए, माइनस का आएगा, तो ये मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है? तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। लिख देना, मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो पहला का आंसर यही होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हम लोग सेकंड नंबर बनाएंगे, ये हिसाब है। ठीक है, अभी पहला बनाए थे द्विघात समीकरण से। अब 3x² - 4√3x प्लस का 4 = 0। ठीक है, तो इसे हम क्या निकालेंगे? पहले विविक्तर निकालेंगे। विविक्तर यानी कि विवेचक। विवेचक डी, और डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो चलो ए का मान निकालते हैं, इसमें 3 और बी का मान ये रहा और सी का मान ये रहा। ठीक है, अब डी निकालते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है हमारा b² - 4ac। ठीक है, तो b का मान है माइनस का 4√3, इसका वर्ग हो जाएगा। यहाँ माइनस है फॉर्मूला का 4। ए का मान है 3 और सी का मान है 4। ए का मान इतना है और सी का मान इतना है। तो देखो इधर माइनस का वर्ग प्लस, और ये 4 का वर्ग कितना होता है? 16 इंटू √3 का वर्ग 3 और माइनस, इसको यहां से इतना गुना करेंगे तो 48 आएगा। तो 16 से 48 में 48 घट जाएगा, तो डी का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब डी का मान 0 आएगा तो ये मूलों का अस्तित्व है। क्या है? मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व होगा तो उसे द्विघात समीकरण से हम मान निकालेंगे ना। द्विघात सूत्र लगाएंगे बाबू इसमें। तो द्विघात सूत्र क्या कह रहा? माइनस का b प्लस माइनस √d बट्टे का 2a, ये कह रहा है द्विघात समीकरण। तो b का मान वहां पे दे के रखा, तो फॉर्मूला का माइनस, अब b का मान है माइनस का 4√3 प्लस माइनस √d का मान आया है 0 बट्टे का 2, ए का मान है 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इधर बनाते हैं माइनस माइनस प्लस, तो 4√3। अब प्लस माइनस 0, तो 0 से इधर गुणा करिए, 0 है तो 0 का वर्ग 0 ही हो जाएगा, एक हट जाएगा, तो 4√3 बचेगा और नीचे बचेगा 2 से 3 गुना करके 6 आ गया। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, मतलब हमारा आया 2√3 बट्टे का 3। ये जो 3 है इसको हम लिखेंगे √3 इंटू √3। √3 से √3 गुना करेंगे तो 3 आएगा, √3 गुना √3 करेगा तो 3 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे 2√3 बट्टे का √3 गुना √3। ये वाला कट गया ऊपर नीचे, तो आ जाएगा 2√3। यही हमारा आंसर आ जाएगा।
मूल बराबर है इसमें। ठीक है, देख लो।